खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत योहान के मुताबिक ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। जब उनके भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो ईसा भी प्रकट रूप में नहीं बल्कि गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी कहते थे, क्या यह वह नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है। परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। यह खुदा की पाक अंजील है। रोज़ों के इस पाक मौसम में प्यारे भाइयों और बहनों, हम आधे से ज़्यादा सफ़र हम कर चुके हैं और इस शुक्रवार के दिन खुदा हम सबों को उम्मीद और प्यार का वरदान देने के लिए पाक वचनों के जरिए हम सबों को सबक देता है। आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से कि लोग नेक लोगों को और खुदा के लोगों को किसी ना किसी तरीके से फंसाने के लिए षड्यंत्र यानी कोई ना कोई रास्ता बनाते रहते हैं। और ऐतिहासिक तौर पर एक सच्चाई है और हमारे ईमान के इतिहास में भी ये सच्चाई है। आज के अंजील में खुदावंद यीशु मसीह को मार डालने के लिए महायाजक और शास्त्री सारे ढूंढ रहे हैं, पर यीशु का वक्त उस वक्त तक नहीं आया और यीशु को गिरफ्तार नहीं कर पाए, यीशु को पकड़ नहीं पाए। और इस सफर में यीशु के दुख दर्द में हम गौर करते हैं। यीशु हमारे लिए हर एक पाप, परेशानी, बेइज्जती सब कुछ हमारे लिए सहते हैं, क्योंकि ना यीशु कभी बीमार थे, ना कभी बीमार पड़े, और यीशु ने ना कोई पाप किया, और यीशु ने ना अपने ऊपर बेकार की बोझ लेकर यीशु ने जिंदगी गुजारी। और रोजों के इस पाक मौसम में खुदावंद हमारे हर एक बेकार की बोझ को, परेशानी को तके मानते और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मेरा बोझ ले लो, मेरा जुआ ले लो, और मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ हल्का है, और मेरे बोझ के साथ अच्छी जिंदगी जी सकोगे। और खुदावंद हम सबों को उम्मीद और प्यार का वरदान देता है। और इन पाठों को सुनने के बाद, सोच विचार करने के बाद, कुछ बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हम आज के समय में नहीं जीते हैं, हमें समय का कोई परवाह नहीं है, वक्त की कोई परवाह नहीं है, और हमारे लिए वक्त हमेशा बहुत बहुत छोटी सी है। आज के बारे में सोचते हैं, आज खाने पीने के बारे में सोचते हैं, और पुरानी बातें हम भूल जाते हैं, और आने वाले समय के लिए हमारे पास योजना नहीं है, प्लान नहीं है, दुख दर्द सहने के लिए हमारे पास दिल नहीं है। और खुदावंद हम सबों को और एक कदम में हम सबों को बुलाता है। हम लोगों के शक्ल देकर हम काम करते हैं, और हमारी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती हैं, और हमारे इल्जाम खत्म नहीं होते। जो कोई भी हो, सब कोई इंसान होने के नाते, मैं अपने से शुरू करूंगा, सब कोई
और खुदावंद इन रोजों के इस पाक मौसम में हम सबों से बुला रहा है, हम सबों को बुला रहा है अपनी जिम्मेदारी, खुदा के बच्चे होने के नाते अपनी जिम्मेदारी पूरा करो। अगर हम अपनी इल्जाम नहीं लगाएंगे, अगर हम गलती नहीं निकालेंगे, तो हमें खास बनना चाहिए। हम शक्ल देकर काम करेंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम दूसरों के गुलाम बनना चाहेंगे। इसके बीच में है खुदा के बच्चे होने की उस इज्जत में जीना, खुदा के भाई बहन होने की उस जिम्मेदारी को पूरा करना। तो ये काम हम क्यों करते हैं? खुदा के नाम पर करते हैं। 14 मुकाम में हम हिस्सा क्यों लेते हैं? यीशु के प्यार की खातिर हम करते हैं। पाक मास में हिस्सा लेने के लिए क्यों आते हैं? यीशु के बदन और खून को हम खाना और पीना चाहते हैं। चर्च में हिस्सा क्यों लेते हैं? क्योंकि खुदा का परिवार है, यीशु में, यीशु के शरीर में हमने हिस्सा लेना है। यीशु के शरीर के अंग है, यीशु के हाथ पैर है, यीशु के समान जीना हम सीख रहे हैं। कभी भी हम यीशु के समान बन नहीं पाएंगे, पर हमारा मकसद है, हमारी जिम्मेदारी और हमारी योजनाएं यीशु के साथ जुड़ने में है। तो इसलिए ये सारे इल्जाम और बेकार की सोच विचार एक रूहानी बोझ है, उसे हम खुदा के हवाले करना सीखें। जब भी हमें दूसरों की गलतियां, जो भी इल्जाम या बुराइयां हमारे नजरों के सामने आए या हमारे दिमाग में आए, ये सोचें, प्रभु अभी मेरे पास वक्त नहीं है, अच्छाई करना है, अच्छे काम करना है, अपनी जिम्मेदारी निभाना है। बुराई को हम कल देख लूंगा, इल्जाम करना कल देख लूंगा, कल देख लूंगी, या बुरा भला कहना या दूसरों की गलती निकालना कल देख लेंगे। आज खुदा के नाम पर हमने अच्छाई करना है। अगर हम आज अच्छाइयों से अपनी जिंदगी को नहीं भरेंगे, शक्ल देकर हम काम करेंगे, अपना है जी, हमारा रिश्तेदार है, हमारा चाचा है, हमारा ताया है, बाबूजी आप तो हमारे हो, आप भी हमारे पास नहीं आते, मतलब फादर तो बहुत दूर का। हमारे शक्ल देकर काम करने वाली तौर तरीके को हमें पार करना, नहीं तो ये मेरा भाई है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है और ये चाचा है, बाकी सारे बाढ़ में। खुदा इस तौर तरीके को पार करने के लिए हमें बुला रहा है, ताकि हमारे इल्जाम खुदा के हवाले, हमारी बुराइयां यीशु के हवाले, किसी ना किसी तरीके से गलती निकालने की आदतें यीशु के हवाले। क्यों? क्योंकि हमारे पाप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारी शिकायतें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, और हमारे गिले शिकवे दूसरों को कुछ नहीं, हमारे ही दिल में हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे ही दिल के इज्जत को छोटा बनाते हैं, हम सबों की इज्जत में जीने के हमारी बुलाहट को और भी परेशान कर लेते हैं। खुदा यीशु मसीह से आज यही बरकत मांगे। ऐ प्रभु, रोजों के सफर में मेरे सोच विचार में, मेरी योजनाओं में, मेरी नजरों में और मेरी शिकायतों में और मेरी गलती ढूंढने के तौर तरीके में और अपनी रिश्तेदारी, अपने खून के रिश्ते और अपने पसंद वाले सोच विचारों को पार कर तेरे प्यारे बेटे और बेटी होने की उस इज्जत में जीने के लिए मुझे ताकत दे, शक्ल देकर नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, है प्रभु तेरे पाक नाम पर जीने के लिए मुझे और मेरे परिवार को वरदान दे। एक दूसरे के लिए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह ने हम में से हर एक के लिए सलीब उठाया, हम में से हर एक को बचाने के लिए खुदा ने सलीब पर मौत को स्वीकार किया, हम में से हर एक को उम्मीद देने के लिए खुदा ने इंसान बनकर हमारे लिए बहुत दुख दर्द सहा है। यीशु से यही ताकत और बरकत मांगे। ऐ प्रभु, जैसे बाहर पौधे खिल रहे हैं, पेड़ों में नए पत्ते आ रहे हैं, ऐ प्रभु हमारे दिल दिमाग में, हमारे सोच विचारों में, हमारी आदतों में नई ताजगी आए, नई बहार आए, नए फूल खिले और नई उम्मीद आए ऐ प्रभु, ताकि हम भी तेरे साथ जी उठने के लिए लायक बन जाएं। हम अपनी बुराइयों के लिए मरे, अपने इल्जामों के लिए मरे, अपने गलतियों के लिए मरे और अपने गलतियां ढूंढने की हर आदत को छोड़कर ऐ प्रभु तेरे पाक नाम में अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करना सीखें। एक दूसरे के लिए दुआ करें, खासकर हमारे परिवारों में सुख शांति के लिए दुआ करें। हर फूट, हर छोटे सोच विचार और अपने अपने सोच विचारों को त्याग कर यीशु के सोच विचार में हम भी जीना सीखें, क्योंकि बुराई के लिए यीशु हम सबों को नहीं त्यागने वाला। यीशु हम सबों को बचाने के लिए, हम सबों को निजात देने के लिए और हम सबों को हर पाप से बचाने के लिए खुदा हम सबों के लिए सलीब पर कुर्बान है। यीशु से कहा है प्रभु तेरी सलीबी कुर्बानी मुझे बचाएं, मेरे परिवार को बचाएं, मुझे हर एक गलती से, बुराई से बचाएं और मुझे उम्मीद और प्यार का वरदान दे। आमीन।